एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या एक्सरसाइज करने से कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो जाएगा। आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको सुन के ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज से बुरा हार्ट के लिए कुछ है ही नहीं। ओपीडी में एक मिड 50s में एक भाई साहब को ब्रिस्क वॉकिंग के लिए बोला था। उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, शुगर्स भी ज़्यादा थे। ऑब्वियसली एक्सरसाइज बनता था। द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट इन रिस्पॉन्स वाज, इससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं टीवी पे सेलिब्रिटीज़ की एक्सरसाइज करते टाइम डेथ होते हुए या उसकी न्यूज़ सुन के मैं काफ़ी घबरा गया हूँ। यार मैं नुकसान करने वाला काम हार्ट के लिए करने को क्यों बोलूँगा, या कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट ऐसी किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होने को क्यों बोलेगा जिससे आपकी जान को खतरा हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी भी है या नहीं करनी है, कितनी करनी है, चलो बताते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि मोर एक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कंपेयर टू देयर सेडेंटरी काउंटरपार्ट्स। यानी कि आप अगर एक्सरसाइज करते आए हैं तो आपके हार्ट डिजीज के साथ फंसने की चांसेस एक सेडेंटरी इंडिविजुअल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी हार्ट के लिए अच्छी रहती है। तो अगर हार्ट की बीमारी से बचना है तो क्या करना है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। इसका मतलब कि अगर 24 घंटों में से 48 घंटे निकाल लें और सिर्फ एक्सरसाइज करते रहें तब तो फिर अमर हो जाएंगे। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहा गया है कि अंटिल 9.1 आवर्स पर वीक तो एक्सरसाइज करने का हमको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलता है। यानी जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे करके वो हार्ट के लिए उतना ही बेटर रहेगा। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सरसाइज उतना अच्छा। बट आफ्टर 9.1 आवर्स हार्ट के ऊपर कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं मिलता। यानी कि एक वीक में अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू नॉट एडिंग ऑन टू एनीथिंग एल्स। नौकरी करते हैं, कहाँ से लाएंगे 9 घंटे एक हफ्ते में? कितना मिनिमम हम हिल लें कि हमारा हार्ट का काम चल जाएगा? ये भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं। यानी कि मिनिमम कितनी एक्सरसाइज की जाए कि हार्ट को थोड़ा बेनिफिट मिल जाए? तो रिकमेंडेड है कि 150 मिनट्स पर वीक से लेके 300 मिनट्स पर वीक का मॉडरेटली विग्रस एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। मॉडरेटली विग्रस से क्या मतलब होता है? मॉडरेटली विग्रस का एग्जांपल होता है ब्रिस्क वॉकिंग। ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आपका हार्ट रेट बढ़े, रेस्पिरेटरी रेट बढ़े, लेकिन आप उसके बाद भी बात कर पाओ। इसको हम कहते हैं मॉडरेटली विग्रस एक्टिविटी। यानी कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेटली विग्रस एक्टिविटी, एग्जाम्पल की ब्रिस्क वॉकिंग, ये मिनिमम रिकमेंडेड है सभी के लिए। 150 मिनट्स पता है कितना होता है? 150 मिनट्स इज रफली 2.5 आवर्स। यानी कि 2.5 घंटे से 5 घंटे पर वीक आपको देने हैं एक्सरसाइज करने के लिए। इसका मतलब है 21 मिनट, लगभग 21 मिनट एक दिन का। 20-21 मिनट की मिनिमम एक्सरसाइज चाहिए पर डे। इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं अपने हार्ट के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज 75 to 100 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी। विगरस एक्टिविटी यानी कि जॉगिंग प्लस 2 days ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इन अ वीक। 75 मिनट्स पर वीक पता है कितना होता है? इट रफली ट्रांसलेट्स टू अराउंड 10 to 11 मिनट्स पर डे। 10-11 मिनट या 10-15 मिनट की जॉगिंग तो हर कोई कर सकता है पर डे। हार्ट की सेफ्टी के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। इतने भी क्या फ़ायदे हो रहे हैं जो हम लोग एक्सरसाइज करवाए जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड शुगर कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, बॉडी वेट कम होता है। एंड इफ़ यू लुक एट इट, ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के होने के लिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी इन जनरल एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह काम करता है। जितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ही धीरे धीरे करके आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी इंप्रूव करेगा। जितना ज़्यादा आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, इन टर्न आप पूरे दिन भर उतने ही ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे। यानी कि एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप। इससे इन टर्न क्या होगा कि हार्ट डिजीज का रिस्क समय के साथ कम होता जाएगा। नाउ मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, क्या हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज करना सेफ है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है हम लोगों से। एक्सरसाइज हार्ट के पेशेंट्स में सेफ है, बिल्कुल सेफ है, प्रोवाइडेड कि अगर दिल की आर्टरीज में अनट्रीटेड ब्लॉकेजेस नहीं पड़े हुए हैं, या हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी या इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम नहीं है। अगर ये 2 कंडीशंस नहीं हैं, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज करना हार्ट के पेशेंट्स के लिए सेफ है। अगर हार्ट में टाइट ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं
और इसके साथ आप विगरस एक्सरसाइज में इंगेज कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप अपने हार्ट से एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। आप हार्ट से चाह रहे हैं, हार्ट की मसल से चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा काम करे, बावजूद इसके कि उन हार्ट की मसल्स को जो ईंधन चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो ब्लड चाहिए, वो उन ब्लॉकेजेस की वजह से उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। क्या होगा? एंजाइना या चेस्ट पेन हो जाएगा उस केस में। सो फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड स्टेइंग अलाइव एंड स्टेइंग फिट, कीप एक्सरसाइजिंग विदाउट वरीइंग अ बिट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।